आप सभी स्टूडेंट्स का इस सत्र में स्वागत है। हम आज के सत्र में विवाह जो हमने पूर्व में टॉपिक हम 2-3 व्याख्यान में उस टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं। उससे उस विषय से संबंधित हमने कुछ टॉपिक्स जैसे जीवन साथी का चयन, वैवाहिक सामंजस्य आदि के बारे में कुछ पिछले जो वीडियोस थे उनमें उसके बारे में चर्चा की थी। आज भी उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है वो हमारे बीच में छूट गए थे और कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स की आप लोगों की आ रही थी। तो मैंने फिर से इस टॉपिक को जो है वो बीच में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो छूट गए थे उनके बारे में चर्चा करने के लिए हमने ये आज का सत्र जो है वो रखा है। तो संक्षिप्त में वो जो छोटे पॉइंट्स छूटे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स उनकी चर्चा हम आज इस व्याख्यान में करते हैं। हमने हमारा जो हमारी फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है वो जो टॉपिक में मैरिज है ना, और मैरिज के अंदर जो है वो मैट सिलेक्शन यानी जीवन साथी का चयन, फिर टॉपिक है डेटिंग, कोर्टशिप, एंगेजमेंट, देन मैरिज, है ना। कि जब भी विवाह होगा तो कुछ विवाह से मिलते जुलते या विवाह के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि डेटिंग क्या है, देन कोर्टशिप क्या है, फिर एंगेजमेंट और फिर मैरिज। हमने जीवन साथी का चयन जो है वो इस टॉपिक को डिटेल में पहले पढ़ लिया है। हम थोड़ा सा बात करते हैं कि डेटिंग जो है वो क्या है। तो डेटिंग का जो प्रत्यय है कि जब कोई भी लड़का या लड़की जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं या कोई जगह फिक्स करके या डेट फिक्स करके जो है वो आपस में उनका चाहे वो फोन पर उनकी बातचीत होती है या मिलना जुलना होता है तो वो जो चीज है वो डेटिंग कहलाती है। अब डेटिंग जो है वो मित्रता से संबंधित भी हो सकती है या इसका संबंध जो है वो जीवन साथी के चुनाव के संबंध में भी हो सकता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कोर्टशिप। अब ये जो कोर्टशिप है इसका तात्पर्य है कि सगाई और शादी के बीच का जो समय है जहाँ की कहा जाता है कि जो दो लोग आपस में विवाह करने वाले हैं वो आपस में एक दूसरे को समझें, है ना, एक दूसरे के व्यवहार को, आदत को या एक दूसरे के स्वभाव को जो है वो जानने का प्रयत्न करें। तो इसके लिए ये कोर्टशिप जो है वो प्रत्यय रखा गया है कि ये वो समय है जब कि व्यक्ति जो है वो एक दूसरे को समझने का प्रयास करता है। इसके बाद एंगेजमेंट हम सभी जानते हैं कि शादी से पूर्व जो है वो शादी को तय करना या फिक्स करना या एक कुछ समारोह पूर्वक जो है या एक तरह से जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है उसको सगाई का रूप देना और उसके बाद शादी। तो ये कुछ स्टेप्स थी कि मेट सिलेक्शन, डेटिंग, कोर्टशिप। ये बीच में आप लोगों की थोड़ी क्वेरीज हो रही थी कि क्या है इनके कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने इनको थोड़ा आपको संक्षिप्त में बताया। एक जो टॉपिक हमारा थोड़ा सा बीच में चर्चा के लिए बाकी रह गया था वो था कि मैरिज ऑफ फंक्शंस ऑफ मैरिज, विवाह के क्या कार्य हैं। हालांकि हम इस टॉपिक को सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि विवाह हम टॉपिक जो है वो सेकेंड ईयर में एक्सटेंशन पेपर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके जो फंक्शंस चूंकि अलग से हमारे सिलेबस में दे रखा है तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर कर लेते हैं। तो इसके कुछ में मुख्य जो फंक्शंस हैं विवाह के उन पे हम बात करते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है बायोलॉजिकल फंक्शन या जैविक कार्य जिसे कहा जाता है। जैविक कार्य से तात्पर्य है कि विवाह का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो संतानोत्पत्ति और पीढ़ी को आगे बढ़ाना। तो ये एक मुख्य फंक्शन है विवाह का। यहाँ से जो है वो एक कानूनी अनुमति जो है वो सेक्स या उससे रिलेटेड जो है वो पति पत्नी के रूप में जो है वो मिल जाती है। और एक जैविकीय कार्य जो है जो कि परिवार को या समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो एक तरह से ये विवाह का एक मुख्य कार्य जो है वो माना गया है। दूसरा जो फंक्शन हम बात करें वो है इकोनॉमिक फंक्शन या आर्थिक कार्य। अब आर्थिक कार्य जो है वो कि जब विवाह हो जाता है तो पति पत्नी दोनों मिलकर जो है वो परिवार की उन्नति या परिवार की व्यवस्था को संभालने का कार्य करते हैं। वो चाहे परिवार की
बहुत सारी जो पूरी आवश्यकताएं हैं, जैसे विवाह हुआ, फिर बच्चे हुए तो उनकी शिक्षा, उनका भोजन, उनके आवास आदि की जो व्यवस्था, तो एक तरह से ये पूरा एक विवाह के द्वारा जो है वो ये एक आर्थिक प्रणाली जो है वो पूरी कार्य करती है, या एक पति पत्नी मिलकर जो है एक पूरी आर्थिक, या हम कहें कि अर्थव्यवस्था का वो एक कमान संभालते हैं, या अपलिफ्टमेंट जो है वो आर्थिक व्यवस्था का करते हैं। अगला जो प्रत्यय है, इसका जो फंक्शन है वो है सोशल फंक्शन। अब हम माने कि विवाह जो है वो सामाजिकरण करने का एक बहुत बड़ा जो है वो कार्य करता है। विवाह के माध्यम से दो परिवार जो है वो आपस में मिलते हैं। व्यक्ति जो दो जो लड़का और लड़की रहते हैं, जो पति पत्नी बन जाते हैं, वो बहुत सारे पारिवारिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से हम माने कि विवाह जो है वो सामाजिक कार्य के रूप में दो परिवारों को जोड़ता है, आपस में सामाजिक संबंधों को बनाने का कार्य करता है, और साथ ही उत्तरदायित्व जो है उनकी निभाने का एक तरह से जो है वो एक पायदान है या आधार प्रदान जो है वो विवाह करता है। अगला जो फंक्शन है इसका वो है एजुकेशनल फंक्शन या शैक्षिक कार्य। विवाह जो है वो विवाह के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो गुणों का हस्तांतरण होता है। हमने अभी देखा कि विवाह जो है उसके जैविक फंक्शन के रूप में संतानोत्पत्ति और फिर उनका पालन पोषण, तो ये एक तरह से शैक्षिक कार्य हुआ कि माता पिता ने कुछ संस्कार जो है वो अपने बच्चों को दिए, कुछ संस्कृति जो है वो उन्होंने अपने में विकसित की, जो बच्चे हैं उनमें, और फिर उन्होंने अपने बच्चों को वो दिया। तो विवाह जो एक तरह से शैक्षिक कार्य भी विवाह का जो है वो माना गया है। और जो लास्ट हम बात करें, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हम छोटे छोटे देख सकते हैं, लेकिन जो एक लास्ट हम फंक्शन इसका देखेंगे वो है संबंध को कानूनी मान्यता। यहाँ पर जो एक संबंध बनता है पति पत्नी के रूप में, वो कोई महिला या पुरुष जो है वो साथ में रहते हैं, और एक कानूनी मान्यता जो है विवाह के द्वारा उस संबंध को मिल जाती है। तो ये कुछ मुख्य फंक्शन हैं जो विवाह के माध्यम से, या विवाह जो है उसके अंतर्गत ये कार्य जो है वो किए जाते हैं। एक तरह से हम कहें कि विवाह जो एक हमारी एक ऐसी संस्था है जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। धन्यवाद।